सत्ता में अब खबरों के सियासी एक्सटेंशन पर चलते हैं, जिसका पहला स्टेशन आज मुंबई है, जहां मार्च वर्सेस मार्च पॉलिटिक्स से सभी दल अपने राजनीतिक कूपन को रिचार्ज करने का मौका तलाश रहे हैं। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी के राजनीतिक दलों ने एक सत्य मार्च निकाला, जिसका हिस्सा राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी बनी, वो भी तब जब वो औपचारिक तौर पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने भी मार्च का जवाब मार्च से ही दिया और मौन मार्च लेकर सड़कों पर आ गई। सबसे पहले हम आपको महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण के सत्य मार्च के बारे में आइए बताती हूँ, जिसे लेकर मुंबई में तनाव की मात्रा बहुत ज्यादा रही। वो इसलिए क्योंकि पुलिस ने इसकी परमिशन ही नहीं दी थी। बावजूद इसके एमवीए और एमएनएस के कार्यकर्ता अड़े रहे। ये मार्च मुंबई की फैशन स्ट्रीट से बीएमसी हेडक्वार्टर के बीच निकाला गया, जबकि पुलिस के अनुसार ये आजाद मैदान में होना चाहिए था। इस मार्च में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार समेत कांग्रेस के भी नेता शामिल हुए। इसका मुख्य मुद्दा था वोटों की चोरी और वोटर लिस्ट में हेराफेरी। एमवीए के सत्य मार्च के दौरान ठाकरे ब्रदर्स और सुप्रिया सुले एक साथ मोर्चे में चलते हुए नजर आए, जबकि शरद पवार उम्र के कारण अपनी कार से मार्च में शामिल हुए। पालघर में तो एमवीए और एमएनएस के कार्यकर्ता हाथों में कोड़ा और चेहरे पर उद्धव और राज ठाकरे का मुखौटा लगाकर पहुंच गए। एक शख्स पर कालिक पोतकर उसे खड़ा किया गया और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर उस पर कोड़े बरसाए गए। भैया पालघर की तरह मुंबई के चर्च गेट, आजाद मैदान और मेट्रो सिनेमा तक स्थिति भागम भाग वाली बनी रही, जिस पर हम आपको पहले एक रिपोर्टर रील भी आइए दिखाते हैं। फिर महाविकास अघाड़ी और एमएनएस के सत्य मार्च की इनसाइड स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। थीम यहाँ पर बनाया है, मुखौटा पहना गया है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का, और कैसे यहाँ पर मत चोरी का जो ये मुद्दा है ये अब कैसे इसे थीम के जरिए दर्शाया जा रहा है। और ये देखिए कैसे कि एक शख्स को उसके चेहरे पर पूरी तरह से कालिक पोती गई है और मत चोर लिखा गया है, और राज और उद्धव ठाकरे का जो मुखौटा पहने हैं वो उस पर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि अब महाराष्ट्र में जो वोट चोरी का मुद्दा है वो अब तेजी से गरमाते हुए दिखाई दे रहा है। ये अगर जो अपना अभी मतदान का यादी है ये अगर इन्होंने क्लियर किया तो चुनाव होगा, अगर ये क्लियर नहीं किया तो अब पब्लिक रास्ते पे उतरेगी और इनको घर से बाहर नहीं निकलने देगी। लगभग 60 के आसपास ऑफिसर्स और 400 के आसपास पुलिस कांस्टेबल, हवलदार, इनकी नियुक्ति की गई है। मोर्चा बिना किसी रुकावट के या फिर बिना किसी विघ्न के प्रॉपर करने के लिए अच्छा सा बंदोबस्त का नियोजन किया गया है। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बहुत ज्यादा वोटों की हेराफेरी हुई है, और ये हेराफेरी रोकने के लिए एक एक वोट को वोटिंग लिस्ट में जांचा जाना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव में ये हेराफेरी रुक सके और जो निष्पक्ष चुनाव है वो करवाया जा सके। आपको ये भी जानना चाहिए कि वोट चोरी वाली जो आग महाराष्ट्र में लगी है उसकी चिंगारी भड़की कहां से। असल में महाविकास अघाड़ी का आरोप है कि साल 2024 के विधानसभा चुनावों के वक्त वोटर लिस्ट में करीब 1 करोड़ फर्जी या डुप्लीकेट वोट जोड़े गए। कई विधानसभा सीटों पर वोटर्स की लिस्ट में हेरफेर करके उसे बढ़ाया गया। मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में डाले गए। एक वोटर के नाम पर कई वोटिंग बूथ पर निकलकर सामने आए। इन फर्जी वोट के जरिए पहले विधानसभा चुनाव में वोटों की हेराफेरी की गई और अब यही फॉर्मूला सत्ता पक्ष निकाय चुनाव में भी अपना सकता है। इसीलिए चुनाव से पहले लिस्ट को साफ होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने SIR 2.0 के रोड मैप में जो 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बताए थे उनमें महाराष्ट्र का नाम शामिल नहीं है, जहां आने वाले दिनों में निकाय के चुनाव होने हैं।
मी मुख्यमंत्र्यांना तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने आव्हान देतो आहे की तुम्ही आमचा पर्दाफाश कराच, करूनच टाका एकदा काय ते दूध का दूध पाणी का पाणी. पण जेव्हा मुख्यमंत्री असं बोलतायत याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा ते मान्य केलंय की मतचोरी झालेली आहे, मतचोरी होते आहे. शेतकरी कामगार पक्ष बोलतोय, भारतीय जनता पक्षाचे पण लोक बोलतायत की दुबार मतदार आहेत. अजित पवारांचे लोक म्हणतायत दुबार मतदार आहेत. अरे मग अडवलंय कोणी? मग हा निवडणूक घेण्याची घाई का करतात? साधी गोष्ट आहे, मतदार याद्या साफ करा आणि मतदार याद्या साफ केल्यानंतर त्या पूर्ण पारदर्शक केल्यावरती जो ग्रामीण भाग आहे संगमनेरचा त्याच्यामध्ये 9,500 मतदार यादी बोगस आहे. 9,500 त्यामध्ये शहर नाही. शहराचं मतदारसंख्या 60 आहे, ते मात्र त्यात नाही. हरकत घेऊन सांगितलं की हे दुरुस्त झालं पाहिजे. आम्हाला तहसीलदारनं उत्तर दिलं की कोणताही अधिकार आम्हाला नाही, हे दुरुस्त करण्याचा अधिकार नाही. हे लेखी उत्तर त्यांनी दिलेलं आहे. लड़ाई लड़नी पड़ती है। लड़ाई आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उतर आए हैं। अंगार लगेगी तो फिर दूर तक जाएगी। जब तक ये वोटिंग मतदार यादी इसका दुरुस्ती नहीं होती तब तक चुनाव नहीं लिया जाए, ऐसी हमारी मांग है. इसमें दुरुस्ती करो, पहले जो भी गलतियां है उसको सुधारो और उसके बाद में चुनाव लो. वैसे आज मुंबई में मार्च वाली सियासत में बीजेपी भी एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आई और मार्च के जवाब में मार्च निकाला. बीजेपी के मार्च का नाम था मौन मार्च. इस मार्च के तहत बीजेपी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के वोट चोरी वाले आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि एमवीए चुनाव हार रही है, इसीलिए अभी से वोट चोरी वाली काउंटर फायरिंग कर रही है. बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी से यह भी सवाल किया कि जब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में उसे जीत मिली तो उसने सवाल क्यों नहीं उठाया, और अब विधानसभा चुनाव में हारने के बाद फर्जी माहौल क्यों बना रहे हैं. हालांकि वोट चोरी वाले आरोपों को लेकर हम ठाकरे ब्रदर्स भी साथ साथ आ गए हैं और महाविकास अघाड़ी भी फ्रंट फुट पर है. देखते हैं महाराष्ट्र में एक कलेश और कहां तक जाता है.